आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आज की ओर दिन में प्रथम मुलाकात के कारण सुप्रभात। क्लास 9 के छात्र छात्राओं, यह विकट समय में जो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप घर में रहें, क्वारंटाइन के रूप में किसी से भी कितने भी निकटवर्ती व्यक्ति हों काफ़ी नज़दीक होकर के नहीं मिलें और जान है तो जहान है इस सिद्धांत को माने। माता पिता भाई बहन मित्र सर समाज सगे संबंधी जो भी है, माता पिता दादा दादी चाचा चाची, सबों को मेरा प्रणाम भी है और सबों से आग्रह यही है कि सामाजिक दूरी को बना करके रखते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि सबका ख्याल वो ईमान है अपना, सबका ख्याल वो ईमान है अपना, सबका मजहब वो भगवान है अपना, सबका ख्याल वो ईमान है अपना, सबका मजहब वो भगवान है अपना, मगर इंसानियत की राह पे चल के देखिए तो हर अकेला इंसान है अपना। इसलिए आप सोचिए, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले अपने आप की सुरक्षा करना है। इतना करते हुए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पाठ्यक्रम को रेगुलर रखें, कंटिन्यू रखें और लगनशील रहें, तत्पर रहें पढ़ाई की ओर। और विद्यालय का जो शुल्क होता है जिससे आपके शिक्षक का भरण पोषण, उनकी सारी उम्मीदें पूरी होती है, उसे आप अवश्य पूरा करें, उसके भुगतान में कोई कसर नहीं रखें, क्योंकि विकट समय है। मैंने पहले कह दिया, मैं ल्हासा की ओर शीर्षक लेकर के अंतिम भाग में लेकर मैं पहुंचा हूं। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद कल आपको ल्हासा की ओर का शेषांश जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर भी कुछ जाएगा। अगले दिन आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे हम। आप ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, कान से सुन लेंगे और याद रखेंगे कि लेखक को जहां आश्रय मिला था वह उनके परम प्रिय मित्र सुमति के कारण मिला था और वहां रात वो बिताए। अब उसके साथी तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी एक ऐसी जगह है तिब्बत में कि चारों ओर पहाड़ थे। यह मैदान टापू जैसा लगता था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है। तिंगरी समाधि गिरी, यह एक प्रश्न का विषय है। वह स्थान ऊंचा था, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसीलिए ऊंचा स्थान होने के कारण वह तिंगरी समाधि गिरी कहा जाता है। यहाँ उन सुमति के एक जजमान थे। वे जजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। सुमति बौद्ध भिक्षुक थे, इसलिए वो बौद्ध गया से लाए जो लाल कपड़े के गंडे थे उसको खत्म करना चाहते थे। वो अपने जजमानों में, आप जानते हैं कि भारत धर्मपरायण देश है। धर्म के नाम पर तो कुछ भी हो सकता है। कोई कह देगा कि बौद्ध गया से लेके आए हैं, तो बौद्ध धर्मावलंबी जितने भी उनके जजमान थे सब उनको लेते थे। गया से आया है, बौद्ध गया से आया है, गुरु का है, उसके एवज में उनको आर्थिक पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया कि देखो, तुम अगर इतने दिनों तक, इतने
लोगों के बीच अगर ये लाल कपड़े का गंडे बांटोगे अधिक समय लगेगा। कहा जो इससे तुमको आमदनी होगी या होती, जहां हमारी यात्रा समाप्त होगी वहां तुमको उतना पैसा हम दे देंगे। ठीक है, नजदीक में जो था उसको दे दिया, जो प्राप्त हुआ वो ले लिया। फिर वहां से चलने की बात सोचे, लेखक को भरिया भारवाहक न मिल पाया। पहना हुआ कि स्वयं सामान लेकर के चलना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने में गर्मी लग रही थी। सुमति अपने जजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अब देखिए कि तिब्बत की जो जमीन है वहां की खेती कैसे होती है, जमीन पर जो उपज होती है कैसे होती है, इसके विषय में लेखक लिखते हैं कि पूरे तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास था। बौद्ध का जो मठ होता था उसके पास होता था। जागीरदार, वहाँ के जागीरदार मजदूरों से बेगार खटवाते थे, खेती करवाते थे। खेती की देखरेख के लिए मठ पर एक भिक्षु होते थे। भिक्षु की स्थिति राजा से कम नहीं थी। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। यहाँ एक सुंदर सा मंदिर था, उसमें कुंजूर, कुंजूर किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध के द्वारा हस्तलिखित जो पुस्तिका है, पुस्तक हैं, उसको कुंजूर कहा जाता था। ऐसे 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर के जजमानों के पास गया और तुरंत बांट करके आ गया, क्योंकि वह गांव से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और फिर वो जो भिक्षु था, उसका नाम नमसे था, उससे विदा लिया और वो चल दिया। यहीं पर आपकी कहानी ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट डे आपसे हम मिलेंगे प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद। ओके।